ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं जिनका मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ तक कि मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ बड़े बदलाव लाने की क्षमता उनमें होती है। उन्हीं में से एक काल सर्प योग भी है। कुछ विषयों के संदर्भ में अपने यहाँ बड़े स्तर पर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। काल सर्प योग को भी लेकर हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ सुनने को मिलती है। उनमें से एक आम धारणा है गत जन्म के पापों के कारण कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस भाग में हम काल सर्प योग का शास्त्र शुद्ध अध्ययन करेंगे, लेकिन उसे शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले कुंडली में ग्रह स्थिति क्या होती है इसे समझना होगा। हमें पहले भी इसका अध्ययन कर चुके हैं। जब जातक का जन्म होता है वह समय और उस समय सभी ग्रहों की स्थिति को मिलाकर जातक की कुंडली बनती है। जातक का जीवन अर्थात ग्रहों की दिशा एवं दिशा पर होता है। कुंडली में जो ग्रह स्थिति होती है उस पर जातक का जीवन निर्भर करता है। जीवन के कुछ शुभ अशुभ जो भी घटनाएं होती है वह ग्रहों के कारण ही होती है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति से जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार के योगों का निर्माण होता है। काल सर्प योग उनमें से ही एक है। अर्थात काल सर्प योग ग्रहों के स्थिति का या उनके अवस्था का परिणाम होता है। जातक के कुंडली के अनुसार ग्रहों की विशिष्ट अवस्था शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती है। इसका अर्थ है कि काल सर्प योग केवल अशुभ नहीं होता, वह शुभ भी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहों को समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को समझना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययनकर्ताओं के लिए मनुष्य को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। हर चीज़ के कुछ संकेत एवं परिणाम भी होते हैं। पहला काम उनकी पहचान करना होता है, उससे हमारा अगला कार्य सरल हो जाता है। जीवन में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई व्यक्तित्व के संपर्क में हम आते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी संकटों से सदैव घिरे होते हैं। किसी को पूरा जीवन कर्ज का चुकाने में चला जाता है। कोई जीवन भर परिश्रम करते रहता है लेकिन कभी भी उसे उचित फल नहीं मिलता। किसी के भाग्य सदैव असफलता लिखी होती है या कोई जीवन भर शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहता है। इस प्रकार के सभी लोग काल सर्प योग के प्रभाव में होने की संभावना अधिक है। काल सर्प योग के संदर्भ में शास्त्रीय जानकारी को हम विस्तार से समझ लेते हैं। ग्रहों का अध्ययन करते समय हमने राहु और केतु ग्रह का विस्तार से अध्ययन किया है। इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह माना जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने की कक्षा और चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करने की कक्षा जिस दो जगहों पर छेदती है उन छेदन बिंदुओं को राहु और केतु कहा जाता है। इन दो ग्रहों के कारण ही जातक के जीवन में काल सर्प योग का निर्माण होता है। राहु का अर्थ है सांप का मुंह और केतु का अर्थ है सांप की पूंछ होता है। इन दोनों की स्थिति को मिलाकर काल सर्प योग बनता है। जब कुंडली के सभी ग्रह इस काल सर्प के चंगुल में फंस जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। संक्षेप में कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के चंगुल में ऐसे फंसे होते हैं जैसे सांप के चंगुल में फंसे हो या उनके कैद में हो। यदि कोई ग्रह उस कैद से बाहर हो तो उसे छायांकित काल सर्प योग का कहा जाता है।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। अनंत कालसर्प, कुलिक कालसर्प, वासुकी कालसर्प, शंखपाल कालसर्प, पद्य कालसर्प, महापद्य कालसर्प, तक्षक कालसर्प, कर्कोटक कालसर्प, शंखचूड़ कालसर्प, घातक कालसर्प, विषधर कालसर्प और शेषनाग कालसर्प। यह कालसर्प योग के 12 प्रकार हैं। इनमें से कौन सा कालसर्प योग कुंडली में बना है, इसे समझकर उसकी तीव्रता कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। कालसर्प योग पर ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं, लेकिन उन उपायों से केवल उनकी तीव्रता कम की जा सकती है, पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। कालसर्प योग के कारण जीवन 2 हिस्सों में बंट जाता है। जातक का जीवन 40 से 45 साल तक का अलग और 45 साल के बाद का अलग। इस तरीके से जातक का जीवन 2 हिस्सों में बंट जाता है। अर्थात कालसर्प योग का प्रभाव 40 से 45 सालों तक रहता है। जीवन के शुरुआत में ही कुंडली में कालसर्प योग हो तो शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा और उसके बाद का जीवन सुखकर होता है। साथ ही कुंडली में 40 से 45 साल के बाद कालसर्प योग हो तो शुरुआती जीवन सुखकर और उसके बाद का जीवन संघर्ष से भरा होता है। मैंने पहले भी बताया कि इस योग के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की शुभ अशुभ भ्रांतियाँ फैली हुई है। उसमें शुभ परिणामों को भुलाया गया है और अशुभ परिणामों को मुख्य रूप से सामने लाया गया है। इसीलिए कालसर्प योग के संदर्भ में लोगों के मन में भय का वातावरण बन गया है। कालसर्प योग में सभी ग्रह राहु और केतु के प्रभाव में एक प्रकार से कैद होते हैं। फिर भी यह योग शुभ और अशुभ 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुंडली में यदि यह योग शुभ है तो जातक को हर चीज़ भरपूर प्राप्त होती है। इस योग के कारण कुंडली में कई नवपंचम योग और लाभ योगों का निर्माण होता है। साथ ही कई राजयोग भी निर्माण होते हैं। बड़ी प्रतिकूल स्थिति में भी जातक जो चाहिए वह सरलता से दिलाने की क्षमता इस योग में होती है। अचानक से धन लाभ होना, उच्च अधिकार की सम्मान की जगह प्राप्त होना आदि विभिन्न प्रकार के बदलाव जातक के जीवन में होते हैं। लेकिन कुंडली में यही योग अशुभ हो तो धनवान ऐश्वर्य संपन्न मनुष्य को भिखारी बनाने की दाहकता उसमें होती है। इस योग के प्रभाव के कारण कठिन परिश्रम करने के बाद भी उचित लाभ की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही कोई गंभीर बीमारी होने के कारण संभावना अत्यंत प्रबल होती है। घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहना, नौकरी या व्यवसाय में असफल होना, कर्ज में वृद्धि होना आदि भयंकर परिणाम इस योग में होते हैं। कुंडली में कालसर्प योग यदि अशुभ है तो अपने इष्ट देव और भगवान शिव के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना उस जातक के लिए उपयुक्त होता है। अब शिव का अर्थ भगवान शंकर जी नहीं होता। भगवान शिव अलग है और भगवान शंकर अलग है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं को मिलाकर जो दैवी रूप बना है उसे हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। उनके बीज मंत्र का जाप जातक को करना चाहिए। ज्योतिष के अध्ययनकर्ता के नाते यह उपाय जातक को बताते समय हमें यह भी बताना चाहिए कि ज्योतिष के माध्यम से कुंडली या भाग्य बदल नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा है वह निश्चित रूप से होगा। कुंडली में ग्रहों की अवस्था जिस प्रकार होगी उस अनुसार शुभ अशुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। ज्योतिष माध्यम से हम जातक के जीवन में जो होने वाला है उसके संदर्भ में सूचित कर सकते हैं। साथ ही यदि शुभ हो
तो उसे और कैसे लाभकारी किया जाए, और अशुभ हो तो उसकी तीव्रता को कैसे कम किया जाए, इस संदर्भ में मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे कई सफल व्यक्तित्व हैं जिनके कुंडली में काल सर्प योग था, लेकिन उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व या अपना स्वतंत्र विश्व बनाया। उसमें क्रिकेटर कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों का उदाहरण हम दे सकते हैं। इनके कुंडली में काल सर्प योग था। आज इन व्यक्तित्व को हम सबसे सफल व्यक्तित्व मानते हैं, क्योंकि वे विपरीत स्थिति में भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने समस्याओं को धैर्यपूर्वक सामना किया। इसीलिए कुंडली में काल सर्प योग हो तो भयभीत होना नहीं चाहिए। यह विश्वास हमें जातक को दिलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।